ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा। देखिए मेष राशि वालों, इस बात का ध्यान रखना 28 तारीख का दिन बड़ा परिवर्तन का दिवस है, शुक्रवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और वर्ष का सबसे बड़ा परिवर्तन यदि हम बात करें मेष राशि वालों के लिए होने का योग बन रहा है। शनि महाराज इस दिन मार्गी होने जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सावधानी भरा है, बहुत ध्यान से कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। साढ़े साथी का आरंभ अब हुआ जानना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं साढ़े साथी का आरंभ आपका 6 महीने पहले हो गया था। 6 महीने में तो शनि वापस चाह के स्थिति ऐसी हो गई है कि बिल्कुल उसी अंश पे आ गए हैं जो मार्च अप्रैल में थे। तो अब शनि का खेल असली शुरू होने वाला है और बहुत सोच सोच के हर चीज़ को कदम रखने की ज़रूरत है। तो मेष राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जीवन में अब जो भी कार्य करें वो ऐसे ना हो कि आने वाले करीब करीब 7 साल तक आपको फंसा के रखें। ट्रैप में नहीं फंसना है, कदम कदम फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत है। ऐसे ना चले कि बिल्कुल जब हाथ जो मिट्टी में डालें तो सोना बन जाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसके विपरीत हो। तो बहुत सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है, किसी भी गलत ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये शनि का जो प्रभाव है बहुत विशेष आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। साढ़े साथी का आरंभ काल है और शनि महाराज शुरू में फंसाते हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लगता है लोगों को बहुत अच्छे योग, अरे इससे बढ़िया समय तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, जब आरंभ काल में हम कहते हैं साढ़े साथी शुरू हो गई तो कहते हैं सर बच्चा जी क्या बात कर रहे हो, साढ़े साथी तुम्हारे को तो बहुत कुछ देखी गई। और जब वो बोल के जाते हैं तो उसके बाद स्थिति जब शनि महाराज उसमें समझ में नहीं आते चीज़ें कि गलत होने जा रही है पॉजिटिव होने जा रही हैं, वो चीज़ें गलत ना हो इसके लिए आँख खोल कर कार्य करने की ज़रूरत है। शनि को मना के रखने की ज़रूरत है। शनि दंडाधिकारी हैं, यदि आलस्य में रहोगे तो कहीं ना कहीं वो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम दिव्य उपाय आपको बताने जा रहे हैं। शनि के दिव्य स्तोत्र का पाठ हमने आरंभ में भी आपको बताया था। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है जो हींग लगे न पिटकरी दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ एक बार तो अवश्य करने। शनिवार के शनिवार तो करें ही करें, लेकिन एक बार, क्योंकि साढ़े साथी आप पर चल रही है तो आप कम से कम हमारे सेक्शन में चले जाइएगा, जो मंत्र का सेक्शन है इस चैनल के, वहाँ पर शनि स्तोत्र का एक जो है वो लगातार पाठ मिल जाएगा आपको। उसको स्तवन करना शुरू कर दीजिए, सुनना शुरू कर दीजिए। और इससे बढ़िया उपाय आपके लिए नहीं है। हज़ारों उपाय हैं, लोग कोई नग पहना रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रयास करें। ये हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर लिया कीजिए, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपकी साढ़े साथी की टेम में। और सबसे ज़रूरी बात एक और, ऐसे में शनि महाराज का जो पूरा प्रभाव हो गया है, कम से कम 3 महीने में एक बार कम से कम अपना तुलादान अवश्य करें। और भी बहुत सारे उपाय हैं, उन सबको समझ लीजिए। तो 28 तारीख से ये शनि का जो परिवर्तन का योग है, कुछ खास उपाय जान लीजिए। ये विशेष तौर पर आपको करने हैं, बिल्कुल सत्य रूप से मान लीजिए। और नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलें शनि बहुत भयावह स्थिति में परेशान करने के योग बना सकते हैं। एक तो शनि स्तोत्र का पाठ, ओम नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः नमो निर्मांस। ये आप हमारे इस चैनल पर जाकर मंत्र सेक्शन में शनि का पूरा स्तोत्र वहाँ विद्यमान है। कम से कम एक बार पाठ स्वयं कर लीजिए। कुछ दिन आप हमारे जैसे हम बोल रहे हैं उसके अनुसार से साथ में सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नहीं सत्य मान लीजिएगा, ये समय शनि का स्तोत्र ऐसा दिव्य प्रयोग है कि विशेष तौर पर कैसे भी कष्टों से निवृत्ति का योग बना देता है। नहीं तो शनि बहुत ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस में, आपके सम्मान में, आपके बिजनेस में, आपके कई प्रभाव से उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जो हो सकता है शनि स्तोत्र का नित्यपति एक पाठ अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, एक पाठ ही बहुत है। एक पाठ शनि का जो स्तोत्र है ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का स्तोत्र है। इसको आप हमारे चैनल पर जाके सुन लीजिए और उसका पाठ श्रवण कर लीजिए और या नित्यपति के साथ में कर लीजिए। साथ में हनुमान जी का स्तवन, ये विशेष तौर पर वैसे हमने विवेकानंद आश्रम में सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रखी है, लोग अपने नाम से भी करा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को हमारे आश्रम पे सामूहिक तौर पर होता है। सवामनी का भंडारा होता है, उसमें सतनाजे का दान इत्यादि सब करने की व्यवस्था रहती है, यज्ञ भी रहता है। तो आप अवश्य इन दिनों इस शनि और मंगल की जो विशेष योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इसको समझते हुए
इन प्रभावों को सही से करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि का ये मार्गी होना और मंगल का ऐसे में विशेष तौर पर अस्त चलना, ये आने वाले स्थिति में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए इसको ताकत देने के लिए शास्त्र के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, वहाँ एक बात कहा गया, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसको हल्के में जो हम बता रहे हैं उसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए तो बहुत ज़रूरी रहेगा और आपके कष्टों का निवारण करने का योग बनाता रहेंगे। बहुत सारे लोग केवल शनि को मनाने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, 10 टन तेल का दान कर दो, शनि को स्नान करा दो। अरे भाई, जो ये शनि को स्नान कराने की व्यवस्था है निमित्त मात्र भी हो सकता है। लोग 100 टीन शनि को स्नान करा रहे हैं और तो तेल क्या हो रहा है आप सब समझते हैं। कुछ लोग तेल को मिट्टी में डाल देते हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। उससे जो आप कोशिश ये करें, मंत्र जप का सानिध्य लेने का प्रयास, गरीब को दान करने का प्रयास कीजिए ना। ये हर चौराहे पे जो शनि के मंदिर बनाकर लोगों ने दुकानें खोल दी हैं, ये शास्त्र के दृष्टिकोण से कहीं ठीक नहीं है। और तो और आप मान के चलें, हर चौराहे पर शनि महाराज की वो मूर्तियां लगाकर लोग तेल एकत्र करने का कार्य कर लेते हैं। क्या उससे कुछ कष्ट निवृत्ति होने का योग बन रहा है? तो आप कोशिश ये करें, किसी ज़रूरतमंद को दान देने का प्रयास कीजिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति होगा, ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से जितने भी केंद्र खुल गए हैं वो ठीक नहीं है। तो आप कोशिश ये करें, स्वयं शनि के मंत्र का जप करें। और हम रविवार के दिन विवेकानंद योगाश्रम में हमने यज्ञ की व्यवस्था करी है, कोई चार्जेस नहीं लिया था आश्रम में। बहुत सारे लोग कई बार हमारे लिख के भेज देते हैं कि आश्रम में आप जो चीज़ बताते हैं, अरे भैया कोई पैसा नहीं लेते ना, सामग्री भी हम अपने पास से देते हैं लोगों को। हाँ, आप दान करना चाहें आश्रम में कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। मंत्र यज्ञ जो है संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हमने आश्रम में व्यवस्था करी नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ करने की। रविवार के दिन उस सामूहिक यज्ञ में सब लोग बैठ सकते हैं। हम शनि के दिव्य स्तोत्र का पाठ, शनि के बीज मंत्र का पाठ सब कराते हैं। जो आप आहुति देते हैं वो वास्तविक तौर पे दान है, समर्पण है, जो आप परमात्मा के श्री चरणों में करते हैं। अग्नि ही माध्यम है जो आपकी आहुति को देवता तक पहुंचाती है। तो आप कोशिश ये करें, फिर शास्त्र के दृष्टिकोण से विधि के अनुसार से करें ना, तो आप मंत्रों से, यज्ञों से, आहुति से परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और यही एक वास्तविक कर्म है और इसको सानिध्य लेंगे परमात्मा की कृपा से, आपके शनि का नेगेटिव प्रभाव अवश्य दूर होने का रास्ता बन जाएगा। तो इसको अवश्य हम सादर आमंत्रित करते हैं। और आप उस रविवार को विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर में दिल्ली में यज्ञ सुबह 8 बजे से शुरू होता है, करीब करीब 10 बजे तक चलता है। तो आप आइए हर रविवार को, क्योंकि ये आने वाला समय भयावह है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो हमें समझ में आ रहा है, इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ खास उपाय जो बता रहे हैं वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये शनि का नेगेटिव प्रभाव आपको कहीं ना कहीं बचने का रास्ता अवश्य देगा। तो इन सब चीज़ों को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ज्योतिष की काल गणनाओं के अनुसार से समय का प्रभाव आपने अभी समझा। आपकी राशि के अनुसार से कब ग्रहों का परिवर्तन, कब ग्रहों का उदय, कब ग्रहों का अस्त। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके समक्ष इस वक्त जो चल रहा है, वो जो होने जा रहा, जो अभी आपके समक्ष उपस्थित किया हमने, वो है शनि का मार्गी होना, राहु का अपने वास्तविक प्रभाव में आना। राहु का परिवर्तन जिस प्रकार से अब पूरे परिपक्व काल में आ चुका है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अब उसका प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। शनि महाराज भी पहले वक्री मार्गी थे, फिर वक्री हुए, और अब वक्री होकर पुनः मार्गी स्थिति में जब आ गए हैं, तो आप समझें कि आपकी राशि के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पूरी तरह से उपस्थित होने जा रहा है। और इस प्रभाव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमने आपका प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से बताया है, उसके अनुसार से उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक है कारण को जानना, और उस कारण को जानने के बाद उसके निवारण को समझकर उस पद पर चलने का प्रयास करना। नहीं तो जो उसका प्रभाव है वो जीवन में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है, उसमें परिवर्तन लाने का बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर इसी को सुख की तरफ, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए निदान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। निदान से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। ज्योतिष के निवारण यदि सही रूप से समझकर किए जाए तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनेक शाखाएं हैं। मंत्र विज्ञान,
दान इत्यादि जो भी किए जाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, और तो और विभिन्न जो और उपाय शास्त्रों में जगह जगह वर्णित किए गए हैं, चाहे वो औषध विज्ञान के अनुसार से हैं, उन सब का प्रभाव होता है, कर्म का प्रभाव है ना। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कर्म मंत्र जप करके बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, चाहे परमात्मा की उपासना करने का मार्ग बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना करने का मार्ग बताया जाता है, इन सब का प्रभाव सबसे पहले तो उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे होता है। मनोमस्तिष्क में उसका जो प्रभाव है, यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले ले तो बिल्कुल कारणों के निवारण करने का जो कष्टों के निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। हज़ारों लोग हमारे आसपास हमने देखे, बहुत सारे लोगों के जीवन में पिछले करीब आप मान के चलें, ये 50 वर्ष की आयु में है, तो पिताजी के साथ उनका सानिध्य रहा और उनके साथ में बहुत सारे हज़ारों लोग, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के कष्ट आए, और उनके जो समय समय पर चाहे विभिन्न मंत्रों के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न और भी जो प्रोसेस है दान इत्यादि के, उन सब के कराने के बाद जब हमने निदान देखा तो बिल्कुल प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव देखा गया कि कब अशुभ ढैया आई, कब किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव था, उसके अनुसार से उसको रक्षा कवच धारण करा दिया गया, बिल्कुल सत्य माने उसके परिवर्तन के योग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रांति में फंस जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, नेगेटिव इतनी भ्रांति में। सबसे पहले तो पॉजिटिव होने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव एक बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे मनोमस्तिष्क की एक कहा जाता है ना कि एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको सही चीज़ें दिखाने के साथ साथ हिम्मत ही नहीं आती है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई कष्ट नहीं है जिसका निवारण ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्म यदि किया जाए सही दिशा में तो बिल्कुल परिवर्तन का मार्ग बन जाता है, और इसके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे मंत्र जप करें, जैसे शनि के जो उपाय, विभिन्न उपाय बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ है कि आप विशेष तौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन सा उपाय हो सकता है। और हमने इसी चीज़, जैसे मंगल इन दिनों नेगेटिव चल ही रहे हैं, और उसके कारण से क्या है, इन दोनों चीज़ों का निदान जो है, शनि और मंगल के नेगेटिव प्रभाव का निदान जो है, हनुमान जी का स्तवन है, सुंदरकांड का पाठ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था कराई है इस प्रकार से कि आने वाले करीब 3-4 महीने तक लगातार, वैसे तो हमेशा व्यवस्था आश्रम पे रहती है, हर मंगलवार को हनुमान जी के सिद्ध मूर्ति के समक्ष सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है, और कोई फीस नहीं है। जो भी आना चाहे, रविवार को आप स्वयं उस मंगलवार वाले शाम वाले कार्यक्रम में स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, हम भी करते हैं पाठ, आप भी करें, हनुमान जी का यज्ञ करें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि कष्टों का निवारण करने का मार्ग अद्भुत रूप से बन जाता है। तो ज्योतिष के इन वास्तविक प्रभावों को समझें और केवल इन्हीं चीज़ों में ना फंसे रहें कि कोई नाखून, आज ज़्यादातर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आते हैं 5-5, 6-6 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनकर और केवल पता नहीं कड़े पहनकर ही उससे परिवर्तन करने का मार्ग की तरफ आगे चलते चले जाते हैं, और उसी से सोच लेते हैं बस पंडित जी ने सब कुछ करा दिया। अगर इतना ही सब कुछ इन नगों के द्वारा ही होना होता तो हर पंडित जी के द्वारा जो फिर कष्ट जीवन में आते ही नहीं। तो इसलिए आप सत्य रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार से कर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, अनुभव के द्वारा बताते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। सही दिशा में सोच रखने का हम प्रयास करें। ज्योतिष के द्वारा जो निदान बताए गए हैं उनसे बहुत सुंदर तरीके से कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता है। हज़ारों वर्षों से लोग हमारे इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते आए हैं, तो आप भी नेगेटिव सोच में ना जाएं और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें। परिवर्तन होगा। मंगल इन दिनों आपकी सोच को पॉजिटिव करने में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन चिंता ना, हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन समय समय पर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बिहार के इलेक्शन से पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पे जाके कुछ पॉडकास्ट किए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ कहा वो कुछ घटने के योग बने ना। तो इसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है चीज़ों को, और यदि सही मार्ग पर चला जाए तो उसे निवारण करने का योग भी बन जाता है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भगवान परमात्मा की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के विभिन्न मार्ग समय समय पर परमात्मा हमारे समक्ष उन मार्गों को लाता रहता है। यदि बुद्धि सही रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे, तो हम उन मार्ग पे चल भी पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें इन चीज़ों को समझते हुए अपने प्रश्नों का निदान। हाँ, एक बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है बहुत सारे कि रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम में हम हर एक से मिलते हैं।
और फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा लोगों को सारी समस्याओं का सिद्धांत देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आश्रम में रविवार के दिन सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर जो आज यज्ञ चलता है उसके बाद हर व्यक्ति से मिलने का हम प्रयास करते हैं। आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं, लेकिन उसमें लिखते नहीं हैं ठीक से। बड़ी मुश्किल क्या होती, इतने सारे मैसेज आ रहे आते हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं और उनको देखने का पूरा टाइम नहीं होता है। उसमें लिखा ही कुछ नहीं होता है लोगों का, ना तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी कि भैया क्या समस्या है। अब पता ही नहीं किसने मैसेज भेजा है, कितनी उसकी आयु है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई लोग खाली हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखते, उसमें आयु नहीं लिखते व्यक्ति अपनी। तो आप पूरी तरह से जो भी आप भेज रहे हैं मैसेज को, उसको सही से लिख के भेजें कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि है तो उसको लिखें, नहीं तो पूरे प्रश्न को सही रूप से क्या जानना चाहते हैं तो वो सीधी तरह से 2-2 मिनट के अंदर वो जवाब हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आधा मैसेज होता है ना, उसमें कुछ क्लियर होता है, क्या जाना जाए, क्या जानना चाहता है व्यक्ति के जीवन में, क्या समस्या चल रही है। तो उसको सही से लिख के भेजेंगे तो तुरंत आपका जवाब अवश्य आएगा और आपके प्रश्नों का समाधान देने के भी रास्ते हम अवश्य कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस व्यवस्थाओं से आप सब सही रूप से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी हम अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।